मैं साहिरा नईम साहब, मैम आपके पास आता हूँ। जो कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कही मायावती जी को लेकर के, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात को लेकर के कहा, अखिलेश यादव को लेकर के कहा। अब जब एक और बनता है कि महिलाओं के सवाल, और महिलाओं के सवाल तब जब और गहरे हो जाते हैं जब धर्म को लेकर के सरकार मूव करने लगती है, चाहे कोई सरकार हो। क्योंकि धर्म में महिलाओं को किस तरह से देखा गया हम सब जानते हैं। और एक जब एक खास धर्म को हम, सरकार जो है ये कहे कि ये धर्म के लोग ठीक नहीं है और इस धर्म के लोगों को हम खड़ा करेंगे, और पक्षपात दिखाई पड़े। संविधान में तो शपथ लिए कि हम धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद नहीं करेंगे, लेकिन धर्म और लिंग के आधार पर जब भेद होने लगे, चाहे ये करें चाहे वो करें चाहे कोई करे, वैसी स्थिति में जो महिलाएं हैं, वो मुस्लिम महिलाएं हों या हिंदू महिलाएं हों, उनके सवाल कहाँ छूट जाते हैं। कौन मुख्यमंत्री आपको लगता है, ये जो 3 मुख्यमंत्री हमारे सामने हमने रखे हैं, वो कौन सा मुख्यमंत्री या कौन सी सरकार है, कौन से नेता है जो ये अभी के दौर में रखते हुए नजर आते हैं कि महिलाओं को लेकर के उनके मन में चिंता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये एक तो होता है, सरकारों का एक विजन होता है, हाँ, जेंडर को लेके, महिलाओं को लेके, महिलाओं की भागीदारी को लेके। और एक है कि जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े बढ़ते घटते रहते हैं, वो उतना वो नहीं, उस पर आदमी चिंतित होता है, लेकिन अगर विजन सही है, इंटेंशन सही है, तो आदमी फिर भी, और हम लोग उसको वो करते हैं। तो जैसे मायावती की सरकार थी, वहां उसमें एक सोशल जस्टिस, महिलाओं के ऊपर उन्होंने ऐसा कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जैसी चीज नहीं दी, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। सोशल जस्टिस का जो उनका एजेंडा था, वो हमको, वो परकुलेट होते हुए हमको गांव गांव तक दिखता है। मतलब जिस तरह से एक उन्होंने, उनकी स्पेशल जो एक स्कीम थी, नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, अम्बेडकर, हाँ, उसका नाम था अम्बेडकर गांव विकास, जिसमें के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दलित जो प्रीडोमिनेंट गांव है उनमें सीसी सीसी सड़क, पक्की सड़क, वो सिर्फ ये खड़ंजा नहीं, पूरी सीमेंटेड सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो। आज भी 10 साल हो गए, आप जाइए गांव में तो उनकी बनाई हुई सड़क अभी वहीं मौजूद है। तो वो जो और पानी की व्यवस्था, ये सब चीजों का असर जो है वो महिलाओं की जिंदगी पे भी पड़ता है। अगर आपके दरवाजे पे हैंडपंप लगता है, तो आपका काम उतना आसान होता है। फिर उन्होंने जो मिड डे मील में जिस तरह से महिलाओं को, वो भी दलित और मार्जिनलाइज कम्युनिटी की महिलाओं का पार्टिसिपेशन किया, वो भी एक बहुत बड़े पैमाने पे उसमें हम लोग को एकदम लोअर लेवल पे एक सोशल चेंज देखने को मिला। जहां तक अखिलेश की सरकार थी, तो वो भी, उसमें भी हम लोगों को बहुत सारी जेंडर सेंसिटिव चीजें दिखती हैं उनके यहाँ। मिसाल के तौर पे यही जो लैपटॉप का वितरण हुआ, उसमें भी बराबरी से हुआ, और बहुत बड़े पैमाने पे ये साइकिल दी गई और पढ़ाई के लिए वजीफे दिए गए। और यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं, जो लड़कियां हैं, उनको और इनकरेज करने के लिए और स्कीम्स और प्रोग्राम्स लाए, जो बाद में कोर्ट में चैलेंज भी हुए। लेकिन इस सरकार का तो जो हम लोग देख रहे हैं, वो विजन नहीं है। इनके यहाँ ये है कि महिलाओं का रोल, मतलब आने के कुछ ही हफ्तों में ही जो है ये हमारे सीएम साहब ने इसको बिल्कुल क्लियर किया था कि महिलाओं का रोल जो होता है वो घर बनाना, घर के अंदर रहना, और उनको जो है, अगर मतलब माँ, बहन और बेटी के जो रोल है, उसी के ऊपर उनको वो करना है। तो हम देखते हैं कि स्कीम्स आती हैं, स्कीम्स आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से रेप के आंकड़े बढ़े हैं, जिस तरह से उसके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं, हाथरस का हम लोग नहीं भूले हैं, उन्नाव में इनके ही एमएलए के साथ जितना हुआ, अभी हम लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह का देख रहे हैं, वो यहीं से एमपी हैं। तो पूरा जो हम लोग देख रहे हैं कि जो माहौल है, बोलने की बात तो है। अब पिंक बूथ का ही आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। पिंक बूथ इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे ये लेकर के आए कि यहाँ आप निकलिए, आप सड़क पे अपने घर के किनारे जहां भी पिंक बूथ है वहां जाइए और देखिए क्या फैसिलिटी, ज्यादातर तो आपको ताला ही मिलेगा। तो और ये इन्होंने एक और चीज निकाला कि हम सड़क पे कैमरे लगाएंगे, जिसमें कि फेशियल एक्सप्रेशन देख करके समझ में आ जाएगा कि महिला परेशान है, तो जो है हम लोग मदद देंगे। तो देखिए, सर्विलेंस एक चीज होती है और एम्पावरमेंट दूसरी चीज होती है। तो
सर्वेलेंस बढ़ रहा है। सर्वेलेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है, जो हमारे नागरिक हक हैं वो और श्रिंक कर रहे हैं। हमारे मतलब घरों के अंदर, दरवाजों के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, सब जगह कैमरा है हमारी महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे। बट लेकिन ये नागरिकों के हुकूक के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इसमें ये एक आप देखिएगा, एक फाइन लाइन है। महिलाओं के नाम पे जो है ये सारा काम किया जा रहा है, लेकिन नागरिक हक छीने जा रहे हैं। दूसरे के बेनिफिशियरी जो हमारे नागरिक हैं उनको अब बेनिफिशियरी की तरह से देखा जा रहा है। ये पूरा जो अभी 2000 अभी जो इलेक्शन हमारा कंक्लूड हुआ है 2022 वाला, उसमें तो पूरा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नागरिक जो है वो अपने हक की बात नहीं कर रहा है, मोदी जी के नमक की बात कर रहा है। और हमारे जो राइट्स हैं वो किस तरह से हम अपने को जो है वो समझ रहे हैं कि हमें ये सब मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। ये नहीं कोई कैलकुलेट करके देख रहा है कि टैक्स पेयर मनी से, हमारे पैसे से हम लोगों को, हमेशा हर सरकारों में इस तरह की स्कीम्स चली हैं, लेकिन यहाँ ऐसा है कि सरकारी जो चुने हुए वो है, उनका चेहरा जो है राशन के थैले के ऊपर है। ये कभी नहीं हुआ था। तो जैसे कि घरों से उनके निजी पैसों से आ रहा है, इस तरह का एक नैरेटिव चला है जिसमें कि हमारे जो नागरिक हैं वो नागरिक ना रह के बेनिफिशियरी बना दिए गए। ये तो मोटा मोटा एक चीज हमको कहना है। फिर जो अभी कल से जो गठबंधन की जो वो बात है, उसमें खास करके उस पे आते हैं। हर चीज मैं इसलिए महिलाओं से जोड़ता हूँ, और हमारे पास क्योंकि एक आप ही हैं, उनसे इसलिए सवाल आपसे ज्यादा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है सवाल के जवाब देते समय। कि चाहे वो 4 शादी की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे महिलाओं को घर में बिठाने की बात हो, या महिलाओं को बच्चे बेटा क्यों नहीं पैदा किया इसकी बात हो, या महिलाओं को बांझ बता करके उसको प्रताड़ित करने की बात हो, या सड़क पे क्यों निकल के आई, प्यार क्यों किया, ढेर सारे बंधनों के बीच महिलाओं को जो है रखा गया। वो हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं करूं तो भी अब सवाल उठता है कि महिलाएं जो है हमारे समाज की एक, जैसे हमने बचपन में नागरिक शास्त्र में पढ़ा था कि एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। माँ ही है जो संस्कार देती है। माँ चूंकि 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, अपना खून देती है, अपना दूध देती है, अपना पूरा समय देती है, उसके बाद एक बच्चा तैयार होता है। चाहे वो बेटी हो तो अलग बात है, बेटा भी। लेकिन वो जो पुरुषों की संख्या ज्यादा है महिलाओं से, तो क्या महिलाएं जो है अपने बच्चों को, अपने बेटों को, पतियों को तो चलिए अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रही हैं महिलाएं, क्योंकि पति दबंग हैं और पति कहते हैं कि मैं ही हूं जो तुम्हें पाल रहा हूं, तुम क्या करती हो। लेकिन अपने बच्चों पे तो उसका अधिकार चलना चाहिए। वो और जो है अपने पे तो अधिकार चले कि हम ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोग लेके आए जो हमारे सवालों के, हमारी चिंताओं पे काम करें। वो चाहे वो आदिम काल के युद्ध हो या कहिए मध्यकाल के युद्ध हो, जहाँ पुरुष लड़ने जाते थे सिपाही बन करके और झगड़े होते थे सत्ता के लिए, और महिलाएं जो है घर में विधवा हो जाती थी, बाप के बिना हो जाती थी, या जिस तरह की चीजें होती थी। महाभारत में लोगों ने देखा, और महाभारत में इस तरह के सवाल है। बहुत लंबा मैं सवाल न करूं, क्योंकि ये मैं लंबा भी कर रहा हूँ इसलिए कि नागरिकों के लिए, जनता के लिए, जो हमारे श्रोता है उनके लिए बात आती है। तो महिलाओं पे जिम्मेदारी जो है, फिर से मैं बोलूंगा, बढ़ जाती है। तो ये जो 6-6.5 करोड़ जो महिलाएं हैं वोटर उत्तर प्रदेश में, वो क्या चुनती है? देखिए, इसको जो है महिला और पुरुष के उसमें नहीं करें। पेट्रियार्की जो है ना, पेट्रियार्की एक आइडियोलॉजी है। जैसे वो जो उसकी गिरफ्त जो है पिछले, जब से ये राइट विंग की सरकार आई है, उसकी गिरफ्त और कसी गई है। आप हम लोग जो संविधान की बात करते हैं तो एक तरफ मनुस्मृति की बात हो रही है। मनुस्मृति को जैसे कि संविधान के सामने लाके खड़ा किया गया, उसमें जो पूरा उसकी जो सोच जो है, वो पूरी पेट्रियार्की की जो पकड़ है वो छोटी छोटी चीजों से और मजबूत हो रही है। तो महिला जो है वो खाली अपने सेक्सुअल उसकी वजह से उसमें कोई सोच में बदलाव नहीं आता है। वो बदलाव तब आता है उसकी जो सोशल कंडीशनिंग होती है। उसकी सोशल कंडीशनिंग जो है अगर उसी पितृसत्तात्मक सोच के साथ होती है, तो वो कोई समाज में उससे कोई बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग अगर उम्मीद रखें तो वो गलत होगा। हाँ, तो जो एक
पितृसत्तात्मक जो ढांचा है वो तो चैलेंज नहीं हो रहा है। जो बहुत सारे कानून है, ये आपने जो ट्रिपल तलाक की बात कही, ये ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग जो है उसके तो हम लोग बहुत खिलाफ थे, लेकिन एक सिविल लॉ को एक क्रिमिनल लॉ में तब्दील कर देना, ये तो बहुत ही गलत बात हुई। दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी तरह से जो उसी तरीके से जो है जो लव जिहाद का कानून आया, ये हमारे अपने कानून जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके खिलाफ जा रहा है, लेकिन अभी तक वो चैलेंज नहीं हुआ है। यहीं से इसकी ये सारी जो इस तरह के जो एंटी विमेन और पेट्रियार्की को बढ़ावा देने वाले कानून आए हैं, वो मतलब अनफॉर्चुनेटली यूपी ने ही रास्ता दिखाया है। वो यूपी से ही वो शुरू हुए हैं और फिर और सरकार स्टेट की सरकारों ने अपने उसमें लाया, वो चाहे बुलडोजर चलाने का हो या वो लव जिहाद का कानून हो या और भी बहुत तरह के जो कानून हम लोग देख रहे हैं अगेंस्ट लेबर, वो भी यही कोविड में पहले आया, फिर वो धीरे धीरे जो है और जगह हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग औरतों से उम्मीद तब लगाएं जब उनका ओरिएंटेशन, उनकी जो सोच समझ जो है वो पेट्रियार्की को चैलेंज करने की बने। अगर उनको शुरू से ही उनके अंदर पेट्रियार्की के ही उसमें कि आप घर में पैदा हुई हैं तो एक लड़की के ये परायज हैं और एक बीवी के ये हैं और एक माँ के ये हैं, उनके आगे उनकी सोच नहीं है, उनकी समझ नहीं है, तो उनसे हम फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो शादी अभी भी जो है, शादी जो है वो जिंदगी की जो धुरी है वो शादी के चारों तरफ है। और शादी को किस तरह की शादियां हो रही है। मैं एक यहाँ यूपी में एक डोमेस्टिक वायलेंस की एक संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ। तो शादी होती है और उसके बाद शादी के अंदर जो हिंसा है, और हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस जो उसको कहते हैं, वो पूरी की पूरी वो डाउरी के ऊपर, वो पेट्रियार्की के बहुत सारे सवालों को लेकर के, आपका पत्नी के जो फरायज हैं वो कहाँ हैं। आप महिला से चाह रहे हैं कि वो घर के बाहर भी जिम्मेदारी उठाए, लेकिन घर के रोल्स, तो ये अभी जो हम लोग की जो सोसाइटी चल रही है वो बहुत ट्रांजिशन में है। और अभी जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो उस जो हम लोग की आजादी से जो एक महिलाओं की जो एक पार्टिसिपेशन की और उनकी पॉलिटिकल भूमिका की जो एक सोच निकली थी, वो पिछले ये राइट जो सरकार आई है उसने उसको बिल्कुल पीछे ले गई है, बहुत ही रिग्रेसिव ले गई है। तो हमारे बहुत सारे हुकूक जो हमने बहुत लंबे मूवमेंट के बाद महिला जो मूवमेंट्स थे, उन्होंने बहुत सारे कानून अपने उसमें लेके आए थे, एंटी डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, और ये जो है कि वायलेंस के क्रूअल्टी जो होती है महिलाओं पे, तो उसमें पति और पति के परिवार वालों के ऊपर 398 ए जो उसको बोला जाता है। तो ये सारे शिथिल होते जा रहे हैं। जो विमेन सेंट्रिक कानून जो कि महिला मूवमेंट ने के स्ट्रगल के बाद निकल के आए थे, वो सारे इधर कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे न्यायालयों के कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू आ रहे हैं। अब रेपिस्ट के साथ आपकी शादी कर दी जाए, ये कहाँ से ये सोच आती है? ये सोच कहाँ से आ रही है? ये क्या महिलाओं को एम्पावर कर आ गई हम लोग देख रहे हैं? तो इसमें हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इसको वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग और रिग्रेसिव पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम लोग बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो चीजें हम लोगों ने हासिल की थी, महिला मूवमेंट ने हासिल की थी, महिलाओं ने हासिल की थी, वो उनके हाथों से निकल रही हैं। इसमें जुडिशरी का भी हाथ है, जिसमें सामाजिक सोच का हाथ है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हाथ है। तो मैं एक सवाल और ऐड कर दूं आपके साथ, क्योंकि आपने जो बतलाया उसमें ये कहता है कि आपने सिविल और क्रिमिनल कंडक्ट की बात कही, या जो धाराएं हैं उसकी बात कही, दोनों अलग अलग है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बना तो महिलाओं को भी बराबरी के हक दिए गए। कहा तो यही गया किताब में कि बराबरी है, और वोट देने का अधिकार, कहा गया कि वोट देने का अधिकार है, चुनाव में लड़ने का अधिकार है। तो महिला पुरुष के आधार पर हम भेद नहीं करेंगे, सब नागरिक हैं इस देश के। लेकिन जब आप सिविल मामले जब दे देते हैं, फिर वही धर्म के लोगों के पास शादी, ब्याह, तलाक, प्रॉपर्टी के अधिकार,
ये सारे जब फिर वहीं दे देते हैं, सिविल तय करे, वो समाज तय करे जो समाज धर्म से बंधा हुआ है, तो फिर मुझे लगता है कि जो महिला नागरिक हैं उनके साथ ये दोहरा बर्ताव नहीं हो जाता, इसलिए कमजोर तो नहीं पड़ गई। नहीं, वो है आप, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स पढ़ के देख लीजिए, उसमें ये इन सवालों के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक समाज जो है ना वो एक ग्रो करता है। हमारा समाज जो है, अभी भी हम कई सेंचुरीज में एक साथ रह रहे हैं। हाँ, एक समाज का हिस्सा है जो कि एक आध सेंचुरी आगे बढ़ गया है, और कुछ पीछे है। तो जो सोशल चेंज होता है वो बहुत, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। वो एक कानून, हमारी जितनी हम लोगों ने कानून कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स एक नागरिक को दिया, क्या वो अभी कितने नागरिक हैं जो राइट्स को असर्ट कर सकते हैं? तो वो प्रोसेस भी एक लैग है, कहाँ पे कानून आया और कहाँ पे आके कानून को असर्ट करने का आया। हाँ, तो वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। और जहाँ सिविल का कानून है, वहां उस वक्त भी गुत्थी बहुत जटिल थी, इसीलिए इसको एक फ्यूचर डेट के लिए रख दिया गया था कि हमारा समाज जब तैयार होगा तो अब इन मुद्दों को उठाएगा। अब हमारे समाज क्या आज तैयार है? ये यूसीसी का जो ये इन्होंने जो तलवार है, ये मुसलमानों को के ऊपर, मतलब एक डिवाइसिव पॉलिसी के तहत 2024 के इलेक्शन के पहले लाए हैं। लेकिन अगर इसको सही से देखा तो ये ऐसा बैकलैश आ सकता है, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज है, हमारा क्रिश्चियन समाज है, तरह तरह के कानून है, कस्टमरी कानून है। तो इस पे हम आएंगे, इस पे आएंगे, एक अलग से डिबेट लेकर के आएंगे इस पे, यूसीसी और इन चीजों को लेकर के।